ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। मानस रीडिंग से देखते हैं कि श्री राम जी माता सीता का आपके लिए क्या संदेश है, वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो यहाँ आपके लिए फर्स्ट मैसेज आया है, जे जन्मे कलिकाल कराला कर तब वायस वेश मराला। यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि जो कलिकाल में यानी इस कलयुग में जन्म लेते हैं उनके लिए पूजा पाठ भक्ति सब बहुत मुश्किल हो जाती है और कलयुग में सच्चे संत मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग ऐसे दिख जाते हैं कि यहाँ सच्चे हो सकते हैं लेकिन अंदर से वो सच्चे नहीं होते हैं। वो चाहे आध्यात्मिक लोगों की बात की जाए या फिर साधारण जीवन की बात की जाए, तो यहाँ जो सच्चे लोग हैं जिनको भक्ति करनी है उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो कहीं गुमराह ना हो, उनकी भक्ति के माध्यम में वो कहीं भटक ना जाएं। यानी वो जिस मार्ग पे चल रहे हैं, भक्ति जिस मार्ग से कर रहे हैं, उस मार्ग से उन्हें अगर आध्यात्मिक अनुभव हो रहे हैं तो इसका मतलब है उनका ही मार्ग सही है, फिर वो गुमराह ना हो। क्योंकि उनको अगर आध्यात्मिक अनुभव हो रहे हैं अपने तरीके से चलने से, और फिर कोई अगर कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, तो इसका मतलब ये है कि फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा उनको भ्रमित करने आई है, क्योंकि उसको ये पता है कि तुम जिस राह पे चल रहे हो उस पर तुम्हें सफलता मिल जाएगी। तो ये पहला संदेश माता सीता और राम जी का यही है कि आपको इन बहरूपियों से बचना है। आप जिस राह पर चल रहे हैं, जिस तरीके से भक्ति कर रहे हैं, उसमें आपको अगर आध्यात्मिक अनुभव नहीं हो रहे हैं, आपको ये महसूस हो रहा है कि आप इतना कुछ कर रहे हैं, कुछ भी ज़रा सा भी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, कोई अनुभव नहीं हो रहा है आपको, कोई ड्रीम में कुछ साइन नहीं मिल रहे हैं, किसी और तरीके के साइन नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो सही मार्ग नहीं है। आपको वहाँ बदलाव लाना है। फिर आपको जो गाइडेंस मिलता है तब तो आप उसको फॉलो कीजिए। लेकिन जिस मार्ग पे आप चल रहे हो और आपको आध्यात्मिक अनुभव होते जा रहे हैं, दिन पर दिन आपकी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, आपकी भक्ति बढ़ती जा रही है, आप अपनी ऊर्जा में, अपने विचारों में सकारात्मक परिवर्तन देखते जा रहे हैं, तो फिर आप अपने ही मार्ग पे चलिए। फिर दूसरे मार्ग पे आपको नहीं चलना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा मैसेज यहाँ आपके लिए आया है, यहाँ दूसरा मैसेज दिया गया है, 111 है, 111 और 111 ज़रूर न्यू बिगनिंग है। यहाँ पे पहला मैसेज जो था कि गुमराह से बचने के लिए, क्योंकि कलयुग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखने में सही होती हैं और हकीकत में वो सही नहीं होती। पिछले युगों में ऐसा नहीं था, पिछले युगों में ऐसा कम था, यानी सतयुग में तो था ही नहीं, द्वापर में थोड़ा हुआ था, तो कलयुग में तो ज़्यादातर चीज़ें ऐसी ही हैं। यहाँ समझना मुश्किल है, इसीलिए यहाँ ये रीडिंग आज आप में से किसी को दी गई है। कोई है जो गुमराह हो रहा है, कोई भ्रमित हो रहा है, तो 111 का मतलब है कि जो इस तरीके से गुमराह हो रहे हैं उनकी ज़िंदगी में नई शुरुआत हो रही है, उनके डिवोशन के पाथ में, उनके मटेरियल वर्ल्ड में एक न्यू बिगनिंग हो रही है। तो यहाँ ये मैसेज आया है, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। देखिए मैंने ये चौपाई पढ़ी नहीं थी, मुझे ये सारी चौपाइयाँ याद भी नहीं हैं, तो और उससे पहले भी उससे पहले ही डिवाइन यही एक्सप्लेन कर रहे थे, भक्ति को ही एक्सप्लेन कर रहे थे, स्पिरिचुअलिटी को ही एक्सप्लेन कर रहे थे। इसका मतलब है आप में से कोई व्यूअर ज़रूर हैं जो स्पिरिचुअलिटी में थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे। हो सकता है वो जिस पाथ पे जा रहे हो उसमें उन्हें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हों और इसी टाइम पे कोई मेंटोर या फिर कोई कथावाचक या किसी भी तरीके से कोई वीडियोज ऐसे पॉपअप हो रहे होंगे जिनसे ये गाइडेंस मिल रहा होगा कि जो आप कर रहे हो वो ना करो, वो कुछ और करना शुरू करो जिसको आपकी सोल गवारा नहीं कर रही है। तो यहाँ आपको मैसेज दिया गया है कि आप बिल्कुल वो चीज़ फॉलो ना करें जिसको आपकी सोल गवारा नहीं कर रही। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका लॉजिकल माइंड ना बोले, आपकी सोल बोलनी चाहिए। आपकी सोल अगर किसी के गाइडेंस को फॉलो करने से मना कर रही है तो उसको आप बिल्कुल फॉलो ना करें। और आपकी सोल अगर कह रही है कि आप जिस पाथ पर चल रहे हैं वो उसमें कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, तब आप किसी और के गाइडेंस को आप फॉलो करें। सिंपल सा मीनिंग ये है कि आप सही पाथ पे हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि आप जिस पाथ पे जा रहे हैं उसमें आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं या नहीं। देखिए भगवान मिलना ये तो क्लाइमैक्स है, ये तो आत्मा जब मुक्ति होगी तब भगवान मिल ही जाते हैं, लेकिन वहाँ तक चलने में, उस तरफ पहुंचने में हमें रास्ते में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाते हैं। तो आप जिस पाथ पे चल रहे हो वहाँ अगर आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, ड्रीम अगर बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, तो आपका ही पाथ सही है। फिर जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये मत करो वो मत करो, वहाँ आपको नहीं भटकना है। लेकिन आप बहुत कुछ कर रहे हो उसके बाद भी आपको कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं, कोई ड्रीम भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। फिर जो आपसे चेंज कहा जा रहा है फिर वो डिवाइन का मैसेज है, ये बात ध्यान रखनी है। और इसीलिए यहाँ 111 आया है, यानी आपकी पाथ में, आप जिस पाथ पे चल रहे हो उसमें कोई चेंज आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कोई व्यूअर ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं और जो अपने डिवोशन के पाथ पे चल रहे हैं तो उनको कोई एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं। ये उनके लिए मैसेज है कि उनको एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं, तभी यहाँ 111 आया है कि अब आपको कोई जो गाइडेंस मिला है
इस समय जो आपको गाइडेंस मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा हो, अगर इस रीडिंग से मिलता है तो आप उसको फॉलो कर लीजिए, कहीं और से मिल रहा है तो उसको फॉलो कीजिए। ये जो गाइडेंस मिल रहा है कि आप ये करो ये ना करो, इस तरीके का जो गाइडेंस मिल रहा है वो आपके डिवोशन के पाथ में, आपके मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दोनों में चेंज लाएगा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। सेकंड मैसेज यहाँ ये भी है, अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं तो ये आपके यूनियन के लिए भी मैसेज है। अगर आपको अपने यूनियन के लिए कोई गाइडेंस मिल रहा है कि आपको ये करना है या फिर ये नहीं करना है, तो वो आप गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 111 आया तो कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके यूनियन के लिए। क्योंकि यहाँ पे चलत गगन भय गिरा सुहाई, गिरा यानी माँ पार्वती की सुंदरता का यहाँ वर्णन है। और जय महेश भली भगति दृढ़ाई, जय महेश यानी भगवान जी, भक्ति की दृढ़ाई, भक्ति की दृढ़ता यानी माँ गौरा की भक्ति की दृढ़ता की वजह से महेश यानी भगवान जी उनको मिले थे, शिव जी उनको मिले थे। तो आपकी भक्ति की दृढ़ता से यहाँ मुझे और जो इंट्यूशन आ रहा है कि आप अगर अपने पर्सन को ही क्लेम कर रहे हो, अपने ट्विन को, अपने सोलमेट को ही क्लेम कर रहे हो, आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में जिस भी जर्नी में आप हैं, या फिर आप नहीं किसी जर्नी में हैं फिर भी आप किसी एक पर्सन को ही क्लेम कर रहे हो, तो फिर उसी को ही क्लेम करें। आप ऑप्शन ना दें, ना दें। अगर आपको कोई ऑप्शन मिल रहा है, अगर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और वो काफ़ी हद तक आपके जिस पर्सन को आप क्लेम कर रहे हो उस पर्सन से सिमिलर है, सिमिलरिटीज़ बहुत हैं, तो वो सिर्फ आपको भटकाने के लिए आ रहा है। यहाँ यूनियन से आप भटक जाएंगे। आपको पता होगा कि आपका जेन्युइन पर्सन कौन है, आपका ट्विन कौन है, आपका सोलमेट कौन है, किसके साथ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आपको ये बात पता होगी। और उससे रिसेंबल करता हुआ कोई अगर पर्सन आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैस्कुलिन का आना अभी मुश्किल है, तो इस पर्सन के ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी में हेल्प कर देगा, इससे हेल्प मिल जाएगी, आगे बढ़ जाएंगे हम। तो प्लीज़ उस तरफ ना जाए कि फ़िलहाल के लिए वो लग रहा है कि वो सही होगा लेकिन आगे आपकी जर्नी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आप उस तरफ ना जाएं। आप सिर्फ मुश्किलें ज़रूर होंगी, अकेले चलने में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अकेला इंसान होता नहीं है। वो उसे लगता है कि वो अकेला है लेकिन यूनिवर्स साथ होते हैं, ईश्वर साथ होते हैं, तो वो हेल्प करते ज़रूर हैं। तो यहाँ मुझे ये जो गाइडेंस मिल रहा है, ये चलत गगन भय गिरा सुहाई, ये हर कैटेगरी के सोल के लिए मुझे यहाँ फील हो रहा है कि हर कैटेगरी मीन जो स्पिरिचुअलिटी में कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो उन्हें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए क्या करना है क्या नहीं है, जो इस तरीके के गाइडेंस मिल रहे हैं, वहाँ जो कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए भी मैसेज है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं तो जिस पाथ पे आप चल रहे हैं उसी पे चलें, नहीं हो रहे हैं तो जो चेंज करने को कहा जा रहा है उसको कीजिएगा। सेकंड, यहाँ पे अगर आप यूनियन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आप यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आपकी लाइफ में जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके अलावा कोई कैंडिडेट आया, कोई पर्सन आया, तो फिर आप उसको तवज्जो ना दें, उसको सिर्फ जैसे नॉर्मल दूसरे लोग हैं वैसा ही समझें, इससे ज़्यादा ना लें। और अगर आपका ट्विन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपका सोलमेट आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उसको अवॉइड ना करें। एक जो कॉन्सेप्ट फैला हुआ है कि अपने ट्विन को एनर्जी नहीं देनी है, तो वो ट्विन कोई दूसरा नहीं है, वो आप हो। आप आपका हाफ पार्ट अवेकन है, हाफ पार्ट फुली उसमें सेंस है, और आपके हाफ पार्ट में कोई सेंसेशन नहीं है। एक तरह हाफ पार्ट में पैरालिसिस हो रखा है, तो आप क्या करोगे? आप अपने बस हाफ पार्ट से अपनी ज़िंदगी जी लोगे? मैं बॉडी का एग्जांपल से बता रही हूँ, आपकी बॉडी के हाफ पार्ट में सेंस है और हाफ पार्ट में कोई सेंस नहीं है, तो क्या हाफ पार्ट से आप अपनी ज़िंदगी जी लोगे? तो ये जो एनर्जी है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि एनर्जी नहीं देनी है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। आपको एनर्जी देनी है, क्योंकि अपने हाफ पार्ट में जिसमें सेंस नहीं है, जिसमें एनर्जी नहीं है, उसको एनर्जी तो देनी पड़ेगी, उसको भी तो हील करना पड़ेगा, उसको भी तो इक्विवेलेंट लाना पड़ेगा, ताकि लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्विवेलेंट हो जाएं। ये तो आपको करना पड़ेगा। तो आप जो आपका ट्विन है, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको एनर्जी दें, लेकिन बस एक बात याद रखनी है, एनर्जी देते हुए ये एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि मैं जो एनर्जी दे रहा हूँ इसके बदले में मेरा ट्विन तुरंत रेस्पॉन्स करेगा, तुरंत पॉजिटिव रेस्पॉन्स करेगा। उससे विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन उसको एनर्जी देनी है। ये क्यों करना है? क्योंकि बिना एक्सपेक्टेशन आप जब एनर्जी देंगे तो आप उसको चेज नहीं करेंगे, तो आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी। लेकिन आप अगर एक्सपेक्टेशन से एनर्जी देंगे कि मैंने इसके लिए इतना कर दिया, मैंने इसको मैसेज किया, मैंने इससे बात की तो पलट के ये भी कुछ करेगा, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। तो आप एनर्जी दीजिए लेकिन विदाउट एक्सपेक्टेशन, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये मैसेज ये गाइडेंस दोनों के लिए है, जो स्पिरिचुअल पाथ में है और जो यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोनों के लिए। यूनियन मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं उनका यूनियन ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ माँ पार्वती और भगवान शिव यानी शिव जी साथ हैं,
इनका साथ दिख रहा है। तो आगे की जर्नी जो अब इससे आगे की जो जर्नी होगी वो आपके ट्विन, आपके सोलमेट के साथ होगी। जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके साथ आपकी जर्नी होगी। आगे जो चलोगे दोनों सेम एनर्जी में आ जाओगे, आप यूनाइट होकर साथ चलोगे, डिवोशन के पाथ पे साथ चलोगे। लेकिन यहाँ इस समय एक इल्यूजन क्रिएट किया जा सकता है आपके सामने, उस इल्यूजन से आपको बचना है, ये ध्यान रखना है। अगर आपके पाथ से आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो रहे हैं, अगर आपके पाथ पे चलने से आपको यूनियन के साइन मिल रहे हैं, अगर आपको इंटीमेसी वाले वर्ड्स या एनिमल्स की पिक्चर या ड्रीम आ रहे हैं, या 111 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, या यूनियन टैक्स दिख रहा है, अपने पास पे चलने से, अगर आपको अपने तरीके से चलने से अगर आपको ये सारे साइन मिल रहे हैं तो फिर आप अपने तरीके से ही चलें। और अपने तरीके से चलने से अगर आपको ये सारे साइन नहीं मिल रहे हैं तो फिर आपको कहीं किसी तरीके से गाइडेंस मिल रहा है, अगर वीडियोज़ के थ्रू, बुक्स के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू गाइडेंस मिल रहा है, तो आप चेंज लाइए। ये आपको ध्यान रखना है। आप तभी चेंज लाइए जब आपको अपने तरीके से चलने से कोई आपको चेंज फील ना हो रहा हो तो। और यहाँ 111 है, इसका मतलब न्यू बिगनिंग है। तो ज़रूर जो अपने तरीके से चल रहे हैं उनकी लाइफ में भी चेंज आएगा, वो उनकी जर्नी भी आगे बढ़ेगी, कुछ एक न्यू स्टेप में मतलब टैप इन करेगी, न्यू एनर्जी में टैप इन करेगी, और जो कंफ्यूज हैं उनको भी निकाला जाएगा। ये जो रीडिंग है ये डिवाइन क्लैरिटी के लिए ही दे रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद मेरी व्यूअर की भी डिमांड थी कि मैं मानस रीडिंग करूं, और मुझे भी आ रहा था कि मैंने बहुत दिनों से रीडिंग नहीं की है ये मानस रीडिंग। तो ये ज़रूर किसी के लिए कि कोई ना कोई है जो कंफ्यूज है, उसको क्लैरिटी देने के लिए कि वो करे क्या, उसे क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें उसके सामने आ रही हैं कि ये करो, ये ना करो, ये सब करो, तो वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैं क्या करूँ। आखिर सोच रहे होंगे आप में से कोई व्यूअर कि जब मुझे मेरे पाथ पे चलने पे एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो फिर मैं कुछ और चेंज क्यों करूं। फिर ये भी सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है डिवाइन का मैसेज हो और मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। तो फिर मैंने आपको यहाँ से मैंने क्या, डिवाइन ने आपको क्लैरिटी दे दी है कि अगर आपको अपने पास से चलने से, अपने तरीके से चलने से आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं तो आपको कोई चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने तरीके से चलने से आपको चेंज नहीं हो रहे, तब आपको जो गाइडेंस मिल रहा है फिर उस गाइडेंस को आप फॉलो कर लीजिए। तो ये यूनियन और डिवोशन दोनों के लिए बेटर होगा, आपके मटेरियल वर्ल्ड के लिए बेटर होगा। नेक्स्ट यहाँ मैसेज है, 2 चौपाइयों में ही डिवाइन ने इतना ज़्यादा क्लैरिफिकेशन दिया है। यहाँ पे नेक्स्ट ये दोहा है, श्याम सुरभि पय विशद अति गुनद करहि सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है कि आप रामायण, महाभारत, गीता, अगर आप सनातन से हैं तो ये 3 चीज़ें, इन तीनों को या तो आप स्टडी करें या आप इनके वीडियोस देखें या क्लिप देखें। आप ज़्यादा नहीं देख सकते तो क्लिप देखें। देखिए यूट्यूब पे हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं उस पर, लेकिन जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको हम नहीं देखते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप रामानंद सागर की बनाई हुई रामायण और BR चोपड़ा की बनाई हुई महाभारत, मैं सिर्फ इन दोनों को ही रिकमेंड करती हूँ हमेशा। बाकी किसी को मैं रिकमेंड, बाकी सब में मिलावट है, बाकी सब में कुछ का कुछ कर दिया गया है, लेकिन ये दो जो करे गए हैं ये सच में डिवाइन का प्लान था। रामानंद सागर जी से और BR चोपड़ा जी से जो रामायण महाभारत डिवाइन ने बनवाई वो सच में डिवाइन का प्लान था, वो लोगों तक पहुंचाने का प्लान ही वो डिवाइन का था। तो वो जो हुआ है, बाकी सबने अपने दिमाग लगाए इसमें, लेकिन इसमें लोगों का दिमाग नहीं लगा, इसमें ईश्वर की मर्जी है। तो आप ये दोनों देखिए। और साथ में BR चोपड़ा की महाभारत में जो गीता वाला एपिसोड आता है जिसमें कुरुक्षेत्र में खड़े हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन, भगवान दे रहे हैं उपदेश, वो वाला एपिसोड, ये 3 चीज़ें आप करिए, ज़रूर आपको आपके हर सवाल के जवाब मिलेंगे। आप जहाँ भी स्टक हैं, अगर आप अपने यूनियन को लेके स्टक हैं तो राम जी, माता सीता और राधा कृष्ण, एक श्री कृष्ण सीरियल भी आता था जो भी शायद रामानंद सागर ने बनाया है, जिसमें स्वप्निल कृष्ण का रोल प्ले किया है। ये आप देखिए, जिस भी जगह आप स्टक हो रहे हो, जिस भी जगह जहाँ भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, वहाँ इन 3 में से ही आप आंसर ढूंढिए, आपको ज़रूर 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 मिलेगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि हम रिश्तों को कैसे हैंडल करें, तो रिश्तों को हैंडल करने के लिए भी आप देखिए कि भगवान कृष्ण ने सुदामा को और बाकी सारे शादियां कैसे की, कैसे क्या रिश्ते मेंटेन किए। राम जी का देखिए कि उन्होंने त्याग कैसे की। जो आपके मन में सवाल है उसी से रिलेटेड एपिसोड आप रामायण, महाभारत और गीता, ये 3 चीज़ें देखिएगा, आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। क्योंकि ये दोहा यही कह रहा है कि गिरा ग्राम सिय राम जस गावै सुनहि सुजान। आपके सारे कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन इन 3 से मिलेगा। जिस भी जिंदगी में कोई भी कितना भी बड़ा कन्फ्यूज़न हो, इन 3 से आपको कोई भी एपिसोड आप खोलिए, कोई भी एपिसोड आपसे रिलेटेड, अगर आप को एपिसोड का नहीं समझ में आ रहा है, उसके बाद भी आपके मन में जो क्वेश्चन होगा आप डिवाइन से कहिए कि हे ईश्वर मुझे इसका आंसर दीजिए, और आप रामायण महाभारत अगर निकालेंगे यूट्यूब पे, मैंने बता दिया कि किस प्रोडक्शन की आप निकालेंगे, रामानंद सागर और BR चोपड़ा जी की, तो इनका मुझे इतना विश्वास है कि डिवाइन आपके सामने वही एपिसोड ओपन करेंगे जिसमें आपके क्वेश्चन का आंसर होगा।
अगर आप ये अगर रामायण भी ओपन करते हैं ना, अगर आपको अपने सवाल का जवाब चाहिए और आपके घर में रामचरितमानस है, अगर आप मतलब रैंडमली कोई पेज ओपन करेंगे तो उस पेज पे भी वो आपसे पेज भी वही ओपन होगा जिसमें आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं पहले गुरु गीता पढ़ती थी और मेरे मन में जो सवाल होता था, रैंडमली पेज ओपन करती थी और वही पेज खुलता था जिसमें मेरे क्वेश्चन का आंसर होता था। तो आप ये ज़रूर कीजिए, आप जहाँ भी कंफ्यूज हो रहे हैं, ये 2-3 चीज़ें फॉलो कर लीजिए, आप कभी कंफ्यूज हो नहीं सकते। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद के गुरु हैं, आपकी सोल आपको गाइड करेगी। अब मैं यहाँ थोड़ा सा एंजल्स मैसेज और देख लेती हूँ कि एंजल्स का मीनिंग है कि ईश्वर की शक्तियाँ आपको क्या मैसेज दे रही हैं, उनको चाहे एंजल बोलें चाहे ईश्वर की शक्तियाँ बोलें। तो यहाँ थोड़ा सा और मैं मैसेज देख लेती हूँ कि आपके लिए और क्या मैसेज है। आपके लिए और मैसेज है, पिछले जन्मों का व्रत तुमने इस जन्म में छोड़ा है, उसे फिर से शुरू करो, तभी कुल देवी देवता प्रसन्न होंगे। आपके कुल देवी देवता कोई हैं जिनको आप नहीं जानते हो, शायद हो जाता है कि कुल देवी देवता की कई कुलों की मतलब सदियां हो जाती हैं, 500-600 साल पहले किसी ने पूजा शुरू की होती है, तो वो पीढ़ियां दर पीढ़ी करती रहती हैं। और आज के ज़माने में ये कल इतना इतना सब कुछ मॉडर्नाइज हो गया कि लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आपने जो व्रत पूजा अभी या तो रिसेंटली छोड़ा है या बचपन में किया था और आपने छोड़ दिया है, तो वो आपके कुल देवी देवता की पूजा थी, वहाँ से आपके कुल देवी देवता की एनर्जी आपको मिल रही थी। तो कुल देवी देवता को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके कुल देवी देवता कौन है, पहले तो आप ईश्वर से ही प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर मुझे बताइए कि मेरे कुल देवी देवता कौन है, मुझे स्वप्न में दर्शन दीजिए। और अगर आपने कोई पूजा पाठ कोई व्रत आपने छोड़ा है तो वो आपके कुल देवी देवता का ही था। यहाँ मैसेज देखिए, राम जी की मतलब मैसेज में आपके कुल देवी देवता का ही मैसेज आया है। तो ज़रूर आपके कुल देवी देवता आपको कॉल कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने वो व्रत वो पूजा छोड़ दी है, इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखिए। पिछले जन्मों का व्रत तुमने इस जन्म में छोड़ा है, उसे फिर से शुरू करो। इस जन्म में ज़रूर अपने शुरुआत बचपन से आप जिस चीज़ से कनेक्ट होते थे, जिसमें आपको अच्छा लगता था, या आपके पेरेंट्स जिस चीज़ को करने को कहते थे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ना करना चाहें और ज़बरदस्ती हमसे कराया जाता है, तो वो पास्ट लाइफ से ही कुछ कनेक्शन होता है जो हमने पास्ट लाइफ में नहीं किया होता, तो इस लाइफ में हमें फोर्स किया जाता है। और कुछ चीज़ों के लिए हमारी सोल कॉल करती है कि नहीं हमें ये करना है। तो आप देखिए आपने क्या छोड़ा है, या तो रिसेंटली छोड़ा है या आपने बचपन में किया था वो छोड़ा है, तो वो आपके कुल देवी देवता दें। नेक्स्ट यहाँ मैसेज है आपका, घबराओ मत, तुम्हें आकाश से भेजा गया है, उद्देश्य पूर्ण होने पर तुम्हें अपने घर वापस बुला लिया जाएगा। ये वीडियो जिसको भी मिला है वो उसका मैं अब आप खुद नोटिस कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी खास पर्सन के लिए मैसेज है। जिसको भी ये वीडियो मिला है, आपका ये लास्ट बर्थ है, लास्ट बर्थ है। आपको इस बर्थ के बाद आपको दोबारा बर्थ नहीं लेना पड़ेगा। सिंपल सा मैसेज है, घबराओ मत। कोई घबरा रहा है, कोई ये सोच रहा है कि आखिर कब तक ये इस दुनिया में आना जाना चलता रहेगा, ये संघर्ष, दुनिया में आएंगे तो संघर्ष तो झेलना पड़ेगा, कब तक। कोई मुक्ति की जिसकी दिमाग में मुक्ति है, जो ये चाह रहा कि बस अब बहुत हुआ, अब बस हे ईश्वर अपनी शरण में लो, उनको ये मैसेज दिया गया है, घबराओ मत, तुम्हें आकाश से भेजा गया है। वो कोई स्टार सीड है, वो इस धरती के है नहीं, कोई हैं जो स्टार सीड हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। आप इस धरती के नहीं हो, आप किसी और प्लैनेट से आए हो, किसी और गैलेक्सी से आए हो, और आपको ये मैसेज दिया गया है कि तुम्हारा उद्देश्य पूरा होने पे तुम्हें जो लर्निंग मिलनी है वो लर्निंग मिल जाएंगी, और तुम्हें इस धरती की वाइब्रेशन जैसे बढ़ाने के लिए भेजा गया, वो सोल पर्पस करके तुम्हें अपने घर वापस बुला लिया जाएगा। यानी वापस फिर आप इस धरती पर नहीं आएंगे, आप जिस गैलेक्सी से, जिस प्लैनेट से, जहाँ से भी आए हैं वहाँ आप इस बर्थ में वापस चले जाएंगे। इसलिए आप घबराइए मत। जिसके माइंड में इस तरीके के थॉट चल रहे हैं, ये मैसेज उसके लिए है। जिसके माइंड में इस तरीके के मैसेजेस नहीं चल रहे हैं, ये मैसेज उनके लिए नहीं है। सिर्फ जिसके माइंड में जिसको ये लगता है कि ये धरती मेरी नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, आखिर कब तक आना जाना होगा, जो डिटैचमेंट फील कर रहा है, जो कहे हे ईश्वर मुझे अपने पास बुला, अपनी शरण में ले, जो इस तरीके की बातें कर रहा है, ये मैसेज उसके लिए है कि घबराओ मत। बहुत पावरफुल मैसेज है, बहुत पावरफुल, किसी बहुत स्टार शेड ट्विन फ्लेम मतलब बहुत पावरफुल सोल के लिए मैसेज है। घबराओ मत, तुम्हें आकाश से भेजा गया है। आकाश गंगा यानी गैलेक्सी भी हो सकते, गैलेक्सी से भी आए हुए हो सकते हैं, नेक्स्ट किसी अदर प्लैनेट से भी आए हुए आप हो सकते हैं। उद्देश्य पूर्ण होने पर तुम्हें अपने घर वापस बुला लिया जाएगा। ये आपके लिए मैसेज है, जो भी ये चाह रहे हैं कि बस अब बुला लिया जाए, हे ईश्वर मुझे अपनी शरण में लो, आपको वापस बुला लिया जाएगा। घबराइए मत, जितना समय इस धरती पर है अपना बेस्ट देके आप अपना बेस्ट दीजिए, आपका आपके घर वापसी तय है, आपको अपने घर बुला लिया जाएगा। आप अपने ईश्वर की शरण में, ईश्वर के जिस रूप ने आपको यहाँ भेजा है, ईश्वर तो एक ही हैं, आप जिसकी पूजा करते हो, जिस रूप की पूजा करते हो, वापस आप उसी में विलीन हो जाएंगे। ये आपका लास्ट बर्थ है। जो चाह रहे हैं कि मेरा लास्ट बर्थ हो, उनके लिए मैसेज है।
तो ईश्वर ने श्री राम जी ने माता सीता ने इतने प्यारे प्यारे मैसेज आपको दिए हैं। आप राम जी का, माता सीता का, इस यूनिवर्स का, प्रकृति के जर्रे जर्रे का अनंत शुक्रिया। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबको कि आप सबकी शुभ इच्छाएं पूरी हों और आप सब अपनी जो सात्विक मंजिल है ईश्वर की प्राप्ति, अपना यूनियन, उसको प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।